दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मोदी सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाती है जिससे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती ना दी जाए, चाहे वो किसान बिल हो, चाहे वक्फ संशोधन कानून बिल हो। जो भी कानून मोदी सरकार बनाती है उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। वक्फ कानून भी ऐसे ही था जिसके खिलाफ कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गईं और आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने जो आदेश, जो फैसला सुनाया, उससे जो ख़ास तौर से अल्पसंख्यक समाज है, माइनॉरिटी समाज जिसे हम मुस्लिम समाज कहते हैं, उसमें खुशी की लहर दौड़ गई है। और इसीलिए कहते हैं कि बी.आर. गवई से देश को बहुत सारी उम्मीदें हैं। अगर बी.आर. गवई सीजीआई नहीं होते तो फिर वक्फ संशोधन बिल पर आज जो ऐतिहासिक फैसला आया है वो फैसला नहीं आता। मुस्लिम समाज इसको लेकर क्या कह रहा है, मुस्लिम समाज के तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि किन 3 बिंदुओं पर ये फैसला केंद्रित था और 3 सबसे बड़े आदेश क्या क्या हैं और आदेश की 10 महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। आज दोस्तों हम इस वीडियो में विस्तार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज की हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से, इत्मीनान से आप लोग देखिएगा जिससे पूरा मुद्दा समझ में आए। दोस्तों जैसा कि हमने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ कई सारी याचिकाएं लगाई गई थी और उन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आज सीजीआई बी.आर. गवई ने, जिनकी अध्यक्षता में ये फैसला सुनाया गया, इसीलिए मैं बी.आर. गवई साहब का नाम ले रहा हूँ, उन्होंने जो फैसला सुनाया वो बेहद ऐतिहासिक है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की साजिश और इरादों पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया है। ज़मीन दान करने वाले लोग इस बात से डरे हुए थे कि सरकार उनकी ज़मीन हड़पने की कोशिश करेगी, तो ये उन लोगों के लिए राहत की बात है जो अपने धर्म कर्म के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, सांस्कृतिक कार्यों के लिए ज़मीन दान नहीं कर पा रहे थे या उनमें डर था। अब वो डर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा जा रहा है ख़त्म हो गया। दोस्तों सबसे पहले आप इस हेडलाइन पर नज़र दौड़ाइए, ये आज की सबसे महत्वपूर्ण हेडलाइन है। वक्फ कानून, मुस्लिम पक्ष आज क्यों खुश है, सुप्रीम कोर्ट से मिली है कौन सी ट्रिपल राहत। तो 3 बड़ी राहत आज मुसलमानों को मिली है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद, फैसला आने के बाद पूरा जो मुस्लिम समाज है खुशी से झूम रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हम ये बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो किन 3 बिंदुओं पर केंद्रित था, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला मुद्दा क्या था? पहला मुद्दा था क्या सुनवाई पूरी होने तक वक्फ की संपत्तियों को डी नोटिफाई किया जा सकता है। दूसरा, वक्फ बोर्ड की संरचना से जुड़ा सवाल था जिसमें कहा गया था कि पदेन सदस्यों को छोड़कर सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए। तीसरा, कलेक्टर की जांच के दौरान संपत्ति को वक्फ की संपत्ति ना मानने से जुड़ा मुद्दा। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, इन 3 अहम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। अब जो आदेश है दोस्तों आपको बताना चाहते हैं आदेश क्या आया है। तो 3 बड़ी राहत, जैसा कि हमने आपको शुरू में कहा, 3 बड़ी राहत मुसलमान को मिली है, मुस्लिम समाज को मिली है। पहला बड़ा आदेश ये है कि अब ज़िला कलेक्टर ये फैसला नहीं ले पाएगा कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। कोर्ट ने माना कि कलेक्टर को ये अधिकार देने से मनमानी और विवाद बढ़ जाएगा। ये सबसे बड़ी राहत है दोस्तों, इसी पर सबसे ज़्यादा विवाद था क्योंकि कलेक्टर चाहता तो किसी की संपत्ति को भी वक्फ घोषित कर देता, लेकिन अब कलेक्टर से ये पावर छिन गया है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने के बाद। दूसरी बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान पर रोक लगा दिया है जिसमें कहा गया है कि केवल वही व्यक्ति वक्फ कर सकता है जो कम से कम 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा हो। कोर्ट ने इसे भेदभावपूर्ण और मनमाना मानते हुए लागू करने से इनकार कर दिया है।
तीसरी बड़ी राहत दोस्तों, तीसरी बड़ी राहत जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ निकायों में गैर मुस्लिमों को शामिल करने के प्रावधान पर विचार किया। पीठ ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 22 सदस्यों में से 4 से ज़्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। 22 सदस्यीय कमेटी है दोस्तों, उसमें 4 से ज़्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए और राज्य वक्फ बोर्डों में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते। और इसीलिए मुस्लिम समाज में खुशी की लहर है, क्योंकि मुस्लिम समाज की अधिकतर सारी डिमांड यहाँ पर पूरी होती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों बिना देर के मैं आपको इमरान प्रतापगढ़ी का एक रिएक्शन दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी खुद इस पूरे मामले में आज क्या करता थे, उन्होंने इसमें लड़ाई लड़ी है। सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला आने के बाद सुनिए इमरान प्रतापगढ़ी जी ने क्या कुछ कहा है। संशोधन कानूनों पर आज माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है, मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देखता हूं। जिस तरह से संसद में कानून ला करके वक्फ की संपत्तियों को लूटने की साजिश सरकार ने की थी, माननीय उच्चतम न्यायालय उस मंशा को समझ रहा है। आज के फैसले में जो कुछ बिंदुओं पर अंतरिम रोक उच्चतम न्यायालय ने लगाई है, वो ये दर्शाता है कि सरकार की साजिश और सरकार की मंशा इस कानून को, इस अमेंडमेंट को लाने के पीछे जो है, उसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने समझा है। ये जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाला जो एक पॉइंट था, उस पर रोक लगाना या फिर कलेक्टर राज पे रोक लगाना, ये दर्शाता है कि ये एक बड़ी जीत है और ये अंतिम फैसला तो नहीं है, लेकिन अंतरिम फैसला जरूर है और ये राहत है उन तमाम याचिकाकर्ताओं के लिए। मैं चूंकि खुद याचिका करता रहा हूं, मैं संसद में भी इस मुद्दे पर लगातार लड़ता रहा हूं, सड़क पर भी लड़ता रहा हूं और माननीय अदालत की चौखट पे भी लड़ रहा हूं। तो मुझे खुशी है कि कोर्ट ने आज हमें एक राहत दी है, एक अच्छा फैसला सुनाया है। आगे ये लड़ाई जारी रहेगी। सरकार को हम उसकी साजिश में, वक्फ की जमीनों को लूट करके धन्ना सेठों को देने की साजिश में, हम सरकार को कामयाब नहीं होने देंगे। तो वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है, इसे बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसलों में जो अंतरिम रोक लगाई है, वो दर्शाता है कि अदालत ने कानूनों को लाने के पीछे सरकार की साजिश और मंशा पहले ही जान ली थी। ये अंतिम तो नहीं, लेकिन अंतरिम फैसला ज़रूर है। ये अच्छा फैसला है, बड़ी राहत देने वाला फैसला है और कहा जा रहा है ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि ये जो लड़ाई है अभी शुरुआत है, हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। हम सरकार को उसकी साजिश में कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि वो वक्फ की ज़मीनों को लूटकर धन्ना सेठों को सौंपना चाहती है। दोस्तों अब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश की 10 बड़ी बातें बताने जा रहा हूँ। इन बातों को आपको ज़रूर ध्यान रखना है, इन बातों को आपको ध्यान से सुनना चाहिए। पहली बड़ी बात यह है कि पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं है। मिसलीडिंग कोई करे तो उसे बताइएगा ज़रूर। पूरा जो वक्फ कानून है उस पर उसे रद्द नहीं किया गया, इसका मतलब ये हुआ है। दूसरी बड़ी बात, 5 साल तक मुस्लिम धर्म पालन का प्रावधान रोक दिया गया है, इसे भी आप याद रखिएगा। तीसरी बड़ी बात, राज्य सरकार को नियम बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक राज्य सरकारें इस पर स्पष्ट नियम नहीं बनाती, तब तक ये प्रावधान लागू नहीं होगा। कलेक्टर के अधिकार पर रोक हो गया है। धारा 3C के तहत कलेक्टर को ये तय करने का अधिकार है कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। पांचवी बड़ी बात, शक्तियों का पृथक्करण है। कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर को ये शक्ति देना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ है, कि हम सारा पावर कलेक्टर को ही दे दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। छठी बड़ी बात यह है कि संपत्ति से बेदखली अब नहीं होगी। और सातवीं बड़ी बात यह है कि तीसरे पक्ष के अधिकार पर रोक होगी। विवाद का निपटारा होने तक वक्फ संपत्ति पर किसी तीसरे पक्ष के अधिकार का सृजन नहीं किया जा सकेगा। आठवीं बड़ी बात, गैर मुस्लिम सदस्यों की सीमा यहाँ तय कर दी गई है। केंद्रीय वक्फ परिषद में 4 और राज्य वक्फ बोर्डों में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। 9वां, पंजीकरण पर फिलहाल रोक नहीं है। याद रखिएगा,
पंजीकरण पर रोक नहीं है। कोर्ट ने माना है कि वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण 1995 से चला आ रहा है। ये नई आवश्यकता नहीं है, केवल कुछ समय सीमा में बदलाव किए गए हैं। आखिरी बड़ी बात, सीईओ नियुक्ति पर सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुस्लिम को राज्य वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए जाने पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन कहा है कि जहां संभव हो मुस्लिम व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। तो ये आज का सबसे ऐतिहासिक, सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। दोस्तों, इस फैसले का पूरा देश इंतज़ार कर रहा था। खासतौर से जो मुस्लिम समाज है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कई महीने से इंतज़ार कर रहा था। आज फैसला आ गया है। इमरान प्रतापगढ़ी को आपने जो सुना वही मुस्लिम समाज भी सोच रहा है। उसी तरीके से मुस्लिम समाज भी इस फैसले का स्वागत कर रहा है और इसका पूरा श्रेय BR गवई साहब को जाता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर जो कुछ फैसला सुनाया है, आप इस फैसले से कितना संतुष्ट हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।